Good morning students, how are you? You are welcome to CR International School, तिहारा। इसमें आज का आपका टॉपिक है सैक्रेड सेंटर के विषय में हम पढ़ाएंगे। सैक्रेड धार्मिक स्थान, पवित्र स्थानों के विषय में होता है। जैसे कि हम अपने धार्मिक जो आज के तीर्थ स्थान है उनके लिए हम आज भी कितना ज्यादा आदर सम्मान देते हैं, ठीक इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य के लोग भी अपने तीर्थ स्थानों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उनका जो तीर्थ स्थान था वह सबसे ज्यादा हम्पी को अपना महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानते थे। हम्पी के अंदर बहुत से मंदिर वहां पे देखने को मिलते हैं। वहां उनके अवशेष जुटाने के लिए मैकेंजी नाम के एक इतिहासकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के उसके बारे में जानकारी जुटाई है। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा क्षेत्र, मतलब जितना क्षेत्र वो हम्पी का रहा, विजयनगर का रहा, उसको 25 स्क्वायर्स में बांटा। 25 स्क्वायर्स को और ज्यादा छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया, फिर उसके बाद और ज्यादा छोटे स्क्वायर्स में बांटा। तो इस तरीके से बांटने के बाद जो मेन श्राइन्स थे, जो तीर्थ स्थान, महत्वपूर्ण स्थान वहां पे थे, उन महत्वपूर्ण स्थानों का और मुख्य जो अवशेष वहां से मिले हैं उनके ढांचे का अनुमान लगाते हुए और फिर वहां उसका दस्तावेजीकरण किया गया, यानी दस्तावेज तैयार किए गए। उन दस्तावेजों से अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे कौन सा श्राइन था, किस देवता की पूजा होती होगी। कोई भी गर्भगृह है मंदिर का तो वो किस काम से, क्या काम आता था। वहां पे होल बना हुआ है तो होल किस काम से आता है। महानों में डिब्बा है तो वो किस काम से होता है। इस तरीके से विभिन्न चीजों का इस्तेमाल का पता लगाया गया। इसमें हम आगे देखिएगा फीचर्स ऑफ सैक्रेड सेंटर, इस पवित्र धार्मिक स्थान की कुछ विशेषताएं के नाम से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है साइट इंस्पायर्ड बाय श्राइन्स ऑफ विरूपाक्ष एंड पंपा देवी। यहाँ पे कुछ धार्मिक परिचालन परंपराएं काम कर रही हैं, कुछ रीति रिवाज यहाँ के इस तरह के हैं। स्थानीय लोग विरूपाक्ष और पंपा देवी की पूजा करते हैं। पंपा देवी यहाँ की मातृ देवी है, जो वहां माना जाता है कि ये वहां की विजयनगर साम्राज्य की कोई लड़की थी और उसने विरूपाक्ष से शादी करने के लिए और वहां की विजयनगर की पहाड़ियों के अंदर काफी लंबे समय तक तप किया था और उनकी तपस्या मानते हैं कि लोग उसकी तपस्या सफल हुई और उनकी इस तरह की रिवाज और परंपरा को अब भी वर्ष दर वर्ष हर साल एक निश्चित अवधि पर उसे महानवमी पर उनकी शादी कराई जाती है, यानी मंदिर के अंदर उनकी शादी की रस्म निभाई जाती है। इसके अंदर नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी टच द बैंक ऑफ तुंगभद्रा। ये विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्रफल था वो इतना ज्यादा विस्तारित था कि उसका जो उत्तरी हिस्सा था तुंगभद्रा नदी के किनारे को छूता था। यहाँ पर हमने देखा कि कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान इसका साम्राज्य का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके अंदर उत्तरी क्षेत्र जो था वो कृष्णा नदी और दक्षिणी क्षेत्र में कावेरी नदी तक इसका विस्तार बढ़ गया था। इसके अलावा हमने ये भी जाना है कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता था। तो ये इसका विस्तार हो गया। इसके बाद इट वाज रॉकी एंड हिली एरिया। यहाँ के क्षेत्रफल के लिहाज से बताया गया कि ये यहाँ की जो भौगोलिक परिवेश है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्वत यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे चट्टाने, बहुत ही अधिक मात्रा में चट्टाने पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। फर्स्ट लोकल ट्रेडिशन द किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीव मेंशन्ड इन रामायण। रामायण में जो हमने सुग्रीव और बाली के बारे में जो पढ़ रखा है उनके बारे में माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की पहाड़ियां उनका अपना शासन क्षेत्र होता था। माना जाता है कि बाली जब उसको मार रहा था तो इन पहाड़ियों के अंदर उसने शरण प्राप्त की थी। सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए इन पहाड़ियों में अपनी शरण प्राप्त की थी और इसी तरीके से उनका राम और लक्ष्मण के साथ या हनुमान के साथ जो मिलन हुआ वो इन्हीं पहाड़ियों के पास हुआ। इस तरीके से इस क्षेत्र का जो एक संबंध है वो रामायण के साथ भी जुड़ जाता है। उसके बाद आगे है फर्स्ट लोकल ट्रेडिशन द किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीव मेंशन इन रामायण। दूसरा है अनदर ट्रेडिशन रिलेटेड टू पंपा देवी। जो पंपा देवी के बारे में बताया गया है ये यहाँ की मातृ देवी है, मदर गॉडेस है, इसकी लोग पूजा करते हैं और वो
उसके बारे में बताया जाता है कि वह विरूपाक्ष से शादी करना चाहती थी। विरूपाक्ष जो देवता है वो शिव का के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं और उनसे शादी की जो रस्म है वो हर वर्ष निभाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद आगे है इसमें जैन टेम्पल्स। यहाँ पे एक प्राचीन जैन मंदिर का अस्तित्व भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग ही नहीं रहते होंगे, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी यहाँ पर जगह थी। यानी यहाँ के शासक उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, इस वजह से दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते होंगे। तो जैन टेम्पल का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है। विजयनगर रूलर क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। विजयनगर के जो शासक हैं वे अपने आप को ईश्वर का एक एजेंट मानते थे। वे ईश्वर के बिहाफ पर यानी गॉड के बिहाफ पर शासन करने का दावा करते थे। वो ये भी मानते थे कि उनकी खुद की पहुंच राजा के साथ बनी हुई है और राजा लोग जितने भी थे वे सभी शासक विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराते रहते थे ताकि स्थानीय लोगों का विश्वास उनके साथ बना रहे और लोग उनको चाहें कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति है, समाज के अंदर एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा संदेश उनके लिए जाए। और देवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी करते थे। वो सिर्फ जनता की खुशी के लिए नहीं, वो अपने आप को यानी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी मंदिरों का पुनर्निर्माण, उनकी मरम्मत का काम, नए नए मंदिरों का निर्माण कराते थे। इसके बाद आगे बता रखा है द साइन ऑन रॉयल ऑर्डर्स। वे शासक जितने भी थे वे शाही आदेशों पर साइन करते थे। शाही आदेश क्या होते हैं कि जैसे कोई भी बड़ा नियम बनाना है, कोई ऐसा नियम बनाना है जो राज्य के अंदर लागू करना है, तो उस शाही आदेश पर ये साइन करते थे और उस पर श्री विरूपाक्ष लिखते थे। यहां पर क्या लिखते थे? श्री विरूपाक्ष। श्री विरूपाक्ष के नाम से वो सिग्नेचर करते थे, यानी यहां भी वो ईश्वर को महत्व देते थे। इसका मतलब था कि हर जगह वो जो भी कोई नया काम करते थे तो उसके अंदर अपने देवता को जरूर याद करते थे। इसमें विजिट द टेम्पल्स, वे अपने विभिन्न मंदिरों के अंदर समय समय पर आते रहते थे। जब वो मंदिर में आते थे तो एक विशेष धार्मिक उत्सव होता था। उसी समय वे अपने घोड़ों को, हाथियों को और अपनी सेना का निरीक्षण करते थे, नायकों से मिलते थे। नायकों के द्वारा जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे वो रस्में इन मंदिरों में ही होती थी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सैक्रेड सेंटर सिर्फ धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, ये बाजार के रूप में भी उपयोग होता था। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वस्तुएं बेची भी जाती थी, खरीदी भी जाती थी। सामाजिक प्रयोजन भी इनका था। सामाजिक जो बैठकें होती थी वो भी सामाजिक बैठकें यहाँ पर होती थी। तो इस सैक्रेड सेंटर बहुत अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान के रूप में भी पूजा जाता था और दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और इस तरीके से ये आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ विजयनगर। विजयनगर के अंदर जो मंदिर के कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या थी, मंदिरों की क्या विशेषताएं थी। It was developed on the bank of तुंगभद्रा। जितने भी मंदिर बनाए गए थे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बनाए गए, यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे के साथ साथ बनाए गए। और वहां माना जाता है कि पवित्र जल की प्राप्ति करना आसान था। मंदिरों के निर्माण के अंदर जो सामग्री बनानी होती है, तैयार करनी होती है, तो जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, वो पूरा हो सकता है। जितने भी आस्था के लिए लोग आते हैं, जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, उन लोगों को भी जल की प्राप्ति संभव है, उनको पीने का पानी, नहाने का पानी मिल सकता है। इसके बाद आगे बताया गया माउंटेनस। ये जो इलाका था पूरा ही पर्वतीय इलाका था, बड़ी बड़ी पहाड़ियां यहाँ पे थी। यहाँ पर जगह जगह पर झरने बहते थे और देखने में अति सुंदर स्थान ये माना जाता था उस समय। बिलोंग टू रामायण पीरियड, ये रामायण से संबंधित था, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट टॉपिक में भी। इसमें बाली और सुग्रीव का जो उल्लेख है वो इसी स्थान से उसका संबंध माना जाता है। इनके शासन क्षेत्र यहीं पे रहे। बाली ने सुग्रीव के क्षेत्र को दमन कर लिया था, उसको धोखे से उसका साम्राज्य अपने में मिला लिया और उसको वहां से खदेड़ दिया, उसको मारपीट करके भगा दिया। तो ये हमने रामायण का उल्लेख इसके अंदर हम पढ़ते हैं। सम बिलीव रिगार्डिंग सुग्रीव एंड बाली। इसके अंदर ये भी बताया गया कि जो लोगों की आस्था और विश्वास है वो सुग्रीव और बाली के राज्य के रूप में भी माना जाता है कि भाई उनका शासन क्षेत्र यहाँ
था। उसके बाद आगे है पंपा देवी लोकल मदर गॉडेस, कि पंपा देवी को वहां की स्थानीय मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है। पंपा देवी यहाँ की स्थानीय कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है। वहां के लोग मातृ देवी का बहुत आदर करते हैं। पंपा देवी के नाम से मंदिर भी बनाए गए हैं। जैसे विरूपाक्ष मंदिर के अंदर माना जाता है कि सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ की ही पूजा नहीं होती, बाकी वहां पर पंपा देवी की पूजा भी उनके साथ साथ होती है। और विरूपाक्ष के साथ में पंपा देवी की जो शादी का जो उल्लेख है वो बहुत ही डिटेल तरीके से इसके अंदर लिखा गया है। दस्तावेजों में भी ये बात शामिल की गई है कि किस तरीके से उनकी शादी उनके साथ हुई। और ये बारी बारी से हर वर्ष उसको आयोजन इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उसको सही तरीके से समझे, बच्चों के अंदर भी ये सामाजिक गुण उनमें आए, इस तरह के नैतिक जो मूल्य हैं उनको वो लोग सीखें कि जीवन के अंदर तपस्या और सच्चाई और अहिंसा कितना ज्यादा मतलब महत्व रखती हैं। इसके बाद फाउंड जैन टेम्पल्स, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सिर्फ हिंदू धर्म से ही बिलोंग नहीं करते थे, वे लोग जैन धर्म को भी मानते थे। यानी प्राचीन जो जैन मंदिर है वो यहाँ पे मिला है। इसके बाद आगे है पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल डायनेस्टी। इन सब ने पल्लव वंश के राजाओं ने, चालुक्य वंश के राजाओं ने और होयसाल और चोल जो राजवंश है उनके सभी राजाओं ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में, जब भी उनका शासन क्षेत्र रहा, जितने क्षेत्र में रहा, उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्पल्स का निर्माण करवाया, क्योंकि ये लोग मंदिरों के निर्माण को खास महत्व देते थे। मंदिर के निर्माण के लिए पैसा कहां से आता था, वो लोगों पे टैक्स वगैरह लगाते थे। जैसे कोई अलग धर्म का व्यक्ति है तो उस पर खराज या इस तरह का टैक्स लगाते थे, जो टैक्स कलेक्शन होता था। अनाज के उत्पादन को लेकर भी टैक्स होता था, किसानों पे भी, शिल्पकारों पे भी, व्यापारियों पे भी। तो उस टैक्स का इस्तेमाल ये मंदिर निर्माण में कर सकते थे। इसके बाद आगे बता रखा है टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स, और मंदिर निर्माण इसलिए भी कराते थे क्योंकि देवीय आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते थे। यानी देवताओं से भी अपने आप को यानी आशीर्वादित होना चाहते थे, या उनसे एक तरह से उनका सिर अपने सिर पर हाथ रखवाना चाहते थे। सीधी सी बात है। टेम्पल वर एजुकेशनल सेंटर्स, यहाँ पे ये बताया गया कि मंदिर सिर्फ पूजा करने के काम नहीं आते थे, ये शिक्षा का केंद्र भी होते थे। डोनेटेड लैंड एंड मनी, सभी राजाओं ने मिलकर, चाहे कितने भी शासक हुए हैं, जैसे सदाशिव का नाम आता है, कृष्णदेवराय का नाम आता है, देवराय प्रथम का आता है, देवराय द्वितीय का आता है और बुक्का राय का आता है। तो जितने भी शासक हुए सभी ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन का दान किया, और इसके अलावा उन्होंने पैसा भी जारी किया मंदिरों के निर्माण के लिए भी, मरम्मत के लिए भी। हमेशा वो एग्री रहते थे। इनोवेशन इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, एक नई बात देखने को मिली। विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक रहे उन्होंने मंदिर निर्माण की शैली को बदला। उन्होंने एक ऐसी शैली का इस्तेमाल किया जो इंडो यूनानी शैली के नाम से जानी जाती है, जिसको हम शास्त्रीय शैली का नाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर मंदिर निर्माण की शैली का पूरी तरीके से बदलाव हुआ। इसके अंदर क्या क्या उन्होंने नई नई चीजें क्या क्या बनाने की कोशिश की, जैसे गोपुरम। गोपुरम एक ऐसा भवन होता था जिसके अंदर नीचे उसका आधार बहुत चौड़ा रखा जाता था और उसमें बहुत ज्यादा मतलब रूम्स होते थे, उसके ऊपर उससे कम, फिर उसके बाद और कम, इस तरीके से उसका शिखर सा बन जाता था और गोपुरम की हाइट बहुत ही ज्यादा रहती थी। इसके अलावा ठीक इसी तरीके की एक और बिल्डिंग थी, रॉयल एंट्रेंस गेट। इसको शाही प्रवेश द्वार कहा जाता था। शाही प्रवेश द्वार ये प्रतीक होता था कि यहाँ विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और उनसे ऊंचा कुछ भी नहीं है। यहाँ इसमें गोपुरम और शाही केंद्र से देखने से अंदर के जो केंद्रीय देवालय होते थे, जो मेन श्राइन्स होते थे, धार्मिक तीर्थ स्थान होते थे, उनकी जो मीनारें होती थी वो भी छोटी पड़ जाती थी। यानी उनकी हाइट रॉयल एंट्रेंस गेट की गोपुरम की ज्यादा थी, उनकी कम पड़ जाती थी। मीनार का क्या काम होता था? मीनार का काम ये होता था कि मंदिर को दूर से ही देखने से पता लग जाए कि यहाँ पर मंदिर है। जैसे मस्जिद के अंदर भी जैसे हम मान सकते हैं कि मस्जिद के अंदर भी ऐसा होता है कि एक मीनार होती है, उस मीनार के जरिए लोगों को अजान या फिर नमाज के लिए बुलाया जाता है, बोला जाता है। सेंट्रल देवालयास और केंद्रीय देवालय की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। मीनारेट्स का मैंने बताया, और यहाँ पे मंडप होते थे। मंडप के अंदर देवी और देवताओं की शादियां वगैरह कराने के काम आता था। और आपके अध्याय में ये इस मंडप का जो चित्र है वो भी बना हुआ है।
पोर्चेस बिल्डिंग को सुंदर भवन बनाने के लिए, मंदिरों के अंदर भी सुंदर भवन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और लॉन्ग पिलर्स और लंबे लंबे स्तंभों का इसमें निर्माण किया गया था। इसमें दोनों ही टॉपिक इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया गया है। पहले टॉपिक के अंदर हमने देखा इसके फीचर्स सैक्रेड सेंटर के हैं। विरूपाक्ष और पंपा देवी के बारे में बताया गया। विरूपाक्ष जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के प्रतीक के रूप में पूजा होती है, पंपा देवी उनकी उपासक थी, उनसे प्रेम करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। इन्होंने तप किया, पंपा देवी ने लंबे समय तक तप करने के बाद, और लोगों में आस्था और विश्वास जगा, और अब तक भी इनकी शादी कराई जाती है या रस्म निभाई जाती है। ये इलाका भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पर्वतीय इलाका है। यहाँ का पहला ट्रेडिशन जो है बाली और सुग्रीव के नाम से, जो कि रामायण के अंदर उसका उल्लेख मिलता है, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो उल्लेख है, जो दूसरी परंपरा है, वो पंपा देवी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर हर वर्ष जो है ये इनकी शादी कराई जाती है, विरूपाक्ष और पंपा देवी की। यहाँ पे जैन टेम्पल मिला है, और विजयनगर के साम्राज्य के शासक अपने आप को ईश्वर के बिहाफ पे शासन करने वाला मानते हैं। वे साइन करते हैं अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर, तो श्री विरूपाक्ष नाम से साइन करते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक के अंदर जैसे इसके अंदर एक ये चीज रहेगी, विजिट द टेम्पल्स। वो मंदिर के अंदर हर वर्ष आते हैं और उसके लिए अपने पैसा भी चढ़ाते हैं और मंदिर का निर्माण भी कराते हैं। इसमें आगे बता रखा है कि इसके अंदर जो मेन फीचर्स के अंदर विजयनगर में जो टेम्पल्स का है उसकी क्या योगदान है, क्या विशेषताएं हैं उनकी। इसमें जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इनका निर्माण किया गया है, और इसे पूरा ही इलाका बहुत ही पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है। रामायण काल से भी इसका संबंध है, क्योंकि सुग्रीव और बाली का जो संबंध है उसका राज्य क्षेत्र, शासन क्षेत्र यही होता था। इसमें आगे बता रखा है जो पंपा देवी है वो मातृ देवी है, गॉडेस है, और उनकी भी पूजा होती है। विरूपाक्ष के साथ साथ यहाँ पे जैन मंदिर का उल्लेख भी मिलता है, और 4 यहाँ पे खासतौर पे राजवंश, पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल, इन्होंने मंदिर निर्माण पे बहुत जोर दिया था। और वो इसलिए दिया क्योंकि वो देवीय आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। यहाँ पर मंदिरों को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, और जो शासक होते थे वो डोनेट करते थे लैंड, और पैसा भी दान करते थे। यहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्शंस के अंदर टेम्पल के निर्माण के लिए नई मतलब अन्वेषण का काम स्टार्ट हुआ। इसके अंदर गोपुरम बनवाए गए, शाही प्रवेश द्वार बनवाए गए, केंद्रीय देवालय बनवाए गए, मीनारें बनवाई गई, मंडप और पोर्च और लंबे स्तंभ बनवाए गए। धन्यवाद।